हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आई एम द फेटेड विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लेन इफे यहाँ पे अपने डेमोनिक पावर को रिलीज कर बहुत ज़्यादा ही स्पीड के साथ यो मास्टर जिनून पर अटैक कर रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं यो मास्टर जिनून अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल से लेन इफे के सारे अटैक को अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लेन इफे देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर लेन इफे आप यो मास्टर जिनून की दोनों हाथों में अटैक करते हुए जोर से चिल्ला कर यो मास्टर जिनून से कहने लगा, तुम यहाँ पर आप पूरी तरह से मरने वाले हो। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं लेन इफे की इस अटैक की वजह से यो मास्टर जिनून की दोनों हाथ यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से क्रैश हो रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं लेन इफे के अटैक की वजह से यो मास्टर जिनून अभी बहुत ज़्यादा दूर जगह गिरने लगा और दौड़ की मारे यो मास्टर जिनून यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। और भी हम लोग आप यो मास्टर जिनून की हालत को देख पाते हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर यो मास्टर जिनून की हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। यहाँ तो भी यो मास्टर जिनून की चारों हाथ पर यहाँ पर बुरी तरह से टूट चुका था। अगली पल यानी पे आप यो मास्टर जिनून के सामने अपने डेमोनिक पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए यो मास्टर जिनून से कहने लगा, बादा जिन, मुझे यहाँ पर ब्लेम मत करना। इसने तुम्हें कहा था सिचुएशन को यहाँ पर मिसजज करने का और यहाँ पर एक ऐसे आदमी को ऑफेंड करने का जिसे तुम्हें कोई भी ऑफेंड नहीं करना चाहिए था। उसी वो लेन इफे की इस बात को सुनने के बाद यो मास्टर जिनून थोड़ा सा घबरा कर आप लेन इफे से पूछने लगा, तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। उसी वो यो मास्टर जिनून की इस सवाल को सुनने के बाद लेन इफे एक स्ट्रेट फेस बनाकर यो मास्टर जिनून की तरफ देखती हुई यो मास्टर जिनून से कहने लगा, मैं यहाँ पर असल में सिर्फ एक चेस्ट पीस के अलावा और कुछ भी नहीं हूँ। जैसे पहलवान यहाँ पर बुलूम करता है और फिर गिर जाता है या फिर पानी जैसे बहता रहता है, मेरे पास खुद आप अपने फेथ के ऊपर थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लेन इफे देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। आप लेन इफे की इस बात को सुनने के बाद यो मास्टर जिनून बहुत ज़्यादा शौक होकर लेन इफे की तरफ देखती हुई लेन इफे से पूछने लगा, फिर तुम यहाँ पर असली डेमोनिक अर्थ के इनहेरिटर नहीं हो, तो फिर तुम्हारे पीछे कौन आदमी खड़ा हुआ है। उसी वक्त आप यो मास्टर जिनून की इस तरह की बातों को सुनने के बाद लेन इफे अपनी दोनों आंखों में अपनी डेमोनिक पावर को अनलीज कर यो मास्टर जिनून की तरफ देखते हुए थोड़ा सा कोल्ड फेस बनाकर यो मास्टर जिनून से कहने लगा, किस लिए तुम यहाँ पर मुझसे इस बारे में पूछ रहे हो जो तुम्हें पहले से ही इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। अगली पर आप लेन इफे की इस बात को सुनने के बाद यो मास्टर जिनून थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर लेन इफे की तरफ देखती हुई लेन इफे से कहने लगा, तो फिर ये चीज़ आप सच में इस तरह से होने वाला है। वो रोमांस जिसे हम लोगों ने जानबूझकर उसके खिलाफ फैलाया था वो असल में सच में यहाँ पर सच हो चुका है। हम लोग सच में यहाँ पर वो इंसान हैं जिन्हें अपने खुद के लिमिट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। मैं तुमसे अभी और एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरे दाव प्रोटेक्टर अभी कहाँ पर हैं। वो खुद यहाँ पर एक क्वासी एम्पर इलम का एक्सपर्ट हैं। जो सुनने के बाद लेन इफे स्टेज पेज बनाकर यो मास्टर जिनून की तरफ देखती हुई यो मास्टर जिनून से कहने लगा, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे पहले यहाँ पर मर चुका है। उसी वो हमें आप यहाँ पर एक लड़की का सीन दिखाता है जिसके मुख, नाक और आंखों के अंदर से खून बाहर निकल रहा था। इस लड़की के फेस को देखकर ऐसा लग रहा है ये लड़की आप यहाँ पर मर चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं आदानी यहाँ पर उस लड़की को बहुत ही आसानी से अपने स्पीयर के मदद से मार डाला है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर आधा देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था।
और फिर हम लोग देख पाते हैं लेन पे यहाँ यो मस्त जिनून पर अटैक करती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई यो मस्त जिनून से कहने लगेगा अगर ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से नेसेसरी नहीं होता तुम्हें इस डेमोनिक आग से मरने के लिए तो भी शायद यहाँ पर मुझे भी एक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं था। उसी वक्त लेन इफे कहते कि वजह से यो मस्त जिनू दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं गो साइना का पॉक्सी अभी इस सीन को देखने के बाद बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ वहाँ से भागने लगा और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अभी गो साइना अपने पॉक्स की तरफ देखती हुई थोड़ा सा शॉक होकर उस बात से कहने लगा क्या दाव इमोर्टल अलायंस के दाव चाइल्ड लेन इफे वो असल में यहाँ पर डेमोनिक आर्ट का इनहेरिटर है। उसने यहाँ पर 100 वैली के जीन उनको लोअर कोर को लेकर आया था और उसे यहाँ पर मार डाला है। तो सुनने के बाद गो सोनिया का बाद आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हुई गो सोनिया से कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा है लेकिन ऐसा लग रहा था यहाँ पर उसके पीछे और एक आदमी है। अगली पर गो सोनियार आप उस बात की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा गुस्से में उस बात की ताप देखती हुई उस बात से कहने लगा क्या उसके पीछे कोई और इंसान है। जो सुनने के बाद वो बार अभी गो साइनर को एक्सप्लेन करती हुई गो साइनर से कहने लगा अभी यहाँ पर बहुत सही इंसान यकीन कर रहे हैं गो चेंगे सच में डेमोनिक आर्ट का इनहेरिटर है लेकिन इसके साथ उसके सांस सियान पूरी तरह से यहाँ पर क्लियर होने वाला है और वो यहाँ पर सच में इस चीज़ का अल्टीमेटली बेनिफिशियरी बनने वाला है। क्या ये चीज़ सच में गलत नहीं है। तुम यहाँ पर अभी इसके बारे में किस लिए परेशान हो रही हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गो सोइनार बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था और फिर गो सोइनार अपने बात की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर और थोड़ा सा सैड होकर अपने मन में खुद से कहने लगा ये चीज़ सिर्फ इसलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा स्ट्रेंज है। क्या सच में ये कोइंसिडेंस है यहाँ पर नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। इस चीज़ को अभी मैं रिबन पॉइंट के अंदर जिस सीन को दिखा था उसके साथ कॉम्बाइन करो कि इसलिए मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है गोचिंग के आंसू में वो आदमी है जो अभी लेन इफेक्ट के पीछे है। अगर सच में ऐसा ही है तो फिर किस तरह से मैं यहाँ पर उसे फेस करने वाला हूँ। अगली पर हमें आप फिर से यंग मास्टर जिनून के साइड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक लेडी आकर यंग मास्टर जिनून के लाश को देखने के बाद थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा जिनून। उसी वो और एक यंग मास्टर जिनून की लाश को देखने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा बादर जिनून। उसी वो हम लोग और भी बहुत सारे यंग मास्टर और यंग लेडी को आते हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते हैं वो पहले वाला यंग लेडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा कर यंग मास्टर जिनून की फेस की तरफ देखती हुई आप कहने लगा इसके पूरे ओरिजिन एसेंस को यहाँ पर किसी ने डेवोर कर लिया है। ये यहाँ पर असल में एक डेमोनिक आर्ट का मेथड है। ये चीज़ सिर्फ यहाँ पर डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटर का काम हो सकता है। किसने सोचा था वो सच में यहाँ पर अभी इस तरह से अपियर हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ये यंग लेडी बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर उस यंग लेडी की इस बात को सुनने के बाद और एक यंग लेडी थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा तो फिर ऐसा लग रहा है यंग मास्टर चेंगी को यहाँ पर सच में गलत कुछ किया जा रहा है। उसी वो और एक यंग लेडी अपने सामने तरफ देखती हुई आप कहने लगा हाँ ऐसा लग रहा है उन सब वैली के इंसान ने खुद इस चीज़ को अपने ऊपर लेकर आया था। उसी वो उन दोनों यंग लेडी के पीछे अभी हम लोग यहाँ पर फोनिक्स होली मैदान और 6 क्राउन किंग को देख पाते हैं। जो लोग अभी सिर्फ खड़ा होकर इस सीन को देख रहा था लेकिन कुछ भी तरह की कोई भी रिएक्शन नहीं देता है और फिर 6 क्राउन किंग आप फोनिक्स होली मैदान की तरफ देखती हुई फोनिक्स होली मैदान से कहने लगा कि इसलिए वो लोग यहाँ पर अभी गो चेंगी को सस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं इन सभी चीज़ों के पीछे रहने के लिए। जो सुनने के बाद फोनिक्स होली मैदान थोड़ा सा मुस्कुराते हुए और बहुत ज़्यादा धीरे से 6 क्राउन किंग से कहने लगा हमारे लिए अच्छा ये होगा हम लोग यहाँ पर दाव होने का नाटक करें सिर्फ इस तरह से। वो सिर्फ हम लोग देख पाते हैं
फोनिक्स वॉलीमेडिन की इस बात को सुनने के बाद सिक्स क्राउन किंग थोड़ा सा परेशान होकर फोनिक्स वॉलीमेडिन की ताब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगले पर हम लोग आप एब्सोल्यूट इन द पैलेस के बाहर का सीन देख पाते हैं, जहां पर अभी एक बोतल के अंदर से गोचेंगी और सेंटे चूचू बाहर निकलने लगा। उसी पर गोचेंगी और सेंटे चूचू को बाहर आते हुए देखने के बाद कुछ इंसान कहने लगा कि यहाँ पर यौम मास्टर चेंगी हैं और उनके साथ यहाँ पर एंसेस्टर ह्यूमैनिटी पैलेस के सेंटेंस भी हैं। जो सुनने के बाद और एक इंसान कहने लगा, ऐसा लग रहा है यौम मास्टर चेंगे ने सच में यहाँ पर सेंटे चूचू को रेस्क्यू कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर हर एक इंसान बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था और फिर सेंटे चूचू आप अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा, मैंने सुना है यहाँ पर कुछ ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के इंसान हैं जो यहाँ पर यौम मास्टर चेंगी को डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटर की तरह फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ तो भी उनके पीछे यहाँ पर दाव एचिबार के सीनियर मास्टर भी हैं, जो लोग अभी यौम मास्टर चेंगी पर एम्बुश करने के लिए छुप कर रह रहे थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सेंटे चूचू बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं सेंटे चूचू के पीछे से गोचेंगे अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सेंटे चूचू की ताब दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप सेंटे चूचू अपने सामने ताब देखते हुए जोर से चिल्ला कर हर एक इंसान से कहने लगा, आज और अभी से अगर कोई भी ऑर्थोडॉक्स फैक्शन यौम मास्टर चेंगी को यहाँ पर डेमोनिक आर्ट की इनहेरिटर की तरह फ्रेम करने की कोशिश किया तो फिर वो मेरे एंसेस्टर ह्यूमैनिटी पैलेस की दुश्मन बनने वाला है। उसी को हम लोग देख पाते हैं सेंटे चूचू की बातों को सुनने के बाद भयत के अंदर थोड़ा सा हलचल होने लगा था और उसी को हर एक इंसान अभी उस भयत की ताब ही देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर उस पेश के अंदर से यहाँ पर कुछ एल्डर बाहर निकल कर थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर सेंटे चूचू से कहने लगा, क्या एक मामूली एंसेस्टर ह्यूमैनिटी पैलेस की सेंटेंस को लग रहा है वो यहाँ पर हमारे खिलाफ इस तरह से बात करने की लायक है? अगर हम लोग सोच के तो फिर तुम यहाँ पर सिर्फ एक अच्छे गो दो हेवेली एंसेस्टर पैलेस के अंदर जिसे उन्होंने रेज किया है हेवेली एंसेस्टर को कल्टीवेशन फार्नेस की तरह सार्व करने के लिए। उसी पर उस एल्डर के साइड में और एक एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई सेंटे चूचू से कहने लगा, तुम्हें सच में यहाँ पर मालूम नहीं है इस हेवन और आर्थ का इमेंसिटी क्या है? सच में दोस्तों इन सभी एल्डरों को आंसू में मालूम ही नहीं है ये लोग अभी किसे यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर गोचेंगी को यहाँ पर थोड़ा सा भी गुस्सा आ गया तो फिर गोचेंगी जरूर इन दोनों एल्डर को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मारने वाला है। और फिर आप उस एल्डर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद ह्यूमैनिटी एंसेस्टर पैलेस की एक एल्डर उस एल्डर की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट कर थोड़ा सा गुस्से में उस एल्डर पर चिल्लाते हुए उस एल्डर से कहने लगा, तुम सभी आदमी यहाँ पर। उसी पर दूसरा एल्डर भी थोड़ा सा गुस्से में उन सभी एल्डर से कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ हमारे एंसेस्टर ह्यूमैनिटी पैलेस की सेंटेंस को इस तरह से ह्यूमिलेट करने का? अगली पर आप उन दोनों एल्डर की इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद वो एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई उन दोनों एल्डर से कहने लगा, तुम दोनों एल्डर को यहाँ पर इतना भी ज़्यादा इम्पेशेंट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास यहाँ पर एंसेस्टर ह्यूमैनिटी पैलेस को डिसरिस्पेक्ट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है, लेकिन तुम सभी को यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि इसलिए अभी तक एंसेस्टर ह्यूमैनिटी पैलेस यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी सेंटे जियांग चूचू यहाँ पर एक डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटर को सील करने की कोशिश कर रहा है। वो यहाँ पर किसी भी हालत में आप एंसेस्टर ह्यूमैनिटी पैलेस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इन सभी एल्डर को लग रहा है ये लोग सेंटे चूचू को यहाँ पर फ्रेम कर सकता है। और फिर आप उस एल्डर की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद सेंटे चूचू थोड़ा सा गुस्से में उस एल्डर की तरफ देखती हुई उस एल्डर से कहने लगा, तुम्हारे पास यहाँ पर ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है तो फिर किस तरह तुम लोग यहाँ पर
इस तरह से बात कर सकते हो। जब मैं यहाँ पर इस एपिसोड इन कैलामिटी के इंटर लेंथ के अंदर गया था सिर्फ इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और तुम सभी यहाँ पर सिर्फ खड़े होकर इस चीज़ को देख रहे थे, लेकिन वो यम हस्तर चेंगी है जो यहाँ पर अकेले जाकर मुझे बचाया है। अगर मैं सच में उस पर यकीन नहीं करने वाला हूँ तो फिर क्या मुझे यहाँ पर तुम सभी पर यकीन करना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सेंटेंस चूचू देखने में बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर आप सेंटेंस चूचू की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद और भी कुछ इंसान थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्लाकर उन सभी एल्डर से कहने लगेगा। यहाँ पर सेंटेंस चूचू बिल्कुल सही बात कह रहा है। यम हस्तर चेंगी सच में यहाँ पर काइन खाते थे, किस तरह से वो यहाँ पर डेमोनिक आत्मा का इनहेरिटर हो सकता है। मैं इस बात पर किसी भी तरह से यकीन नहीं करने वाला हूँ, या तो भी अगर तुम लोग मुझे पीट कर मार भी क्यों ना डालो। अगर मेरी ओपिनियन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है तो भी ऐसा ही रूमर असल में यहाँ पर वंशों वैली ने खुद फैलाया है। उनके साथ साथ यहाँ पर हेवन रीचिंग सेक्ट, एंडलेस फायर नेशन और कुछ सेक्ट यहाँ पर मिलकर ऐसा काम कर रहा है। वो लोग जरूर यहाँ पर यम हस्तर चेंगी की अभी के इस तरह के अचीवमेंट को देखकर बहुत ज़्यादा ही जेलस फील कर रहा है, इसलिए वो लोग जानबूझकर अभी यम हस्तर चेंगी की तरफ गंदे पानी को फेंकने की कोशिश कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर उन सभी एल्डर पर सारे इंसान बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अब उन सभी इंसानों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद उनमें से एक एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी ओरा को अनलिश करते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगेगा, अपने मुंह को बंद करो, तुम सभी इंसानों के पास यहाँ पर बात करने का राइट भी नहीं है। क्या तुम सभी को फिर भी यहाँ पर लग रहा है तुम्हारे पास यहाँ पर अथॉरिटी है हमें प्रभु करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ये एल्डर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और दोस्तों इस सीन में ये सारे एल्डर यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी हिपोक्रेट हैं, या तो भी ये लोग बहुत ज़्यादा ही सेमलेस हैं। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो तीनों एल्डर ने अभी अपने ओरा प्रेशर को वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान पर डालने लगा, जिसके वजह से कुछ इंसान दर्द के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। उसी वक्त उनमें से एक एल्डर थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्लाकर हर एक इंसान से कहने लगा, चाहे गुस्से कि यहाँ पर डेमोनिक आत्मा का इनहेरिटर है यहाँ पे नहीं, इस चीज़ को डिसाइड करने का कोई भी राइट तुम सभी के पास नहीं है। उसी पर दूसरा एल्डर आप सेंटेंस चूचू की तरफ देखते हुए सेंटेंस चूचू से जोर से चिल्ला और कहने लगा, अगर एंसेस्टर ह्यूमैनिटी प्लेस के सेंटेंस अभी भी यहाँ पर गुचें के साइड लेने के लिए इंसिस्ट करता है तो भी तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा, तुम अभी पूरी दुनिया को तुम्हारा दुश्मन बनाने के लिए तैयार हो जाओ। अपर इलम के अंदर डेमोनिक आत्मा के इनहेरिटर को हम लोग किसी भी हालत में टॉलरेट नहीं करने वाले हैं, इसलिए अपने साथ अभी एंसेस्टर ह्यूमैनिटी प्लेस को भी डायरेक्ट करने की साहस भी मत करना। सच में दोस्तों इन सभी एल्डर को अभी लग रहा है ये सारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं गोचिंग इंस्टीट्यूट अपने पावर को रिलीज करने की वजह से इन सभी एल्डर की जो ओरा प्रसाद था वो यहाँ पर डिस्टो हो जाता है, जिसे महसूस करने के बाद ये तीनों एल्डर यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप गोचेंगे सेंटेंस चूचू को पकड़ते हुए अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज कर उन सभी एल्डर की तरफ देखते हुए उन सभी एल्डर से कहने लगा, सीनियर्स आप लोग यहाँ पर इससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग सच में यहाँ पर इस गो को टारगेट करना चाहते हैं तो भी सिर्फ अभी यहाँ पर मुझे डायरेक्टली अटैक कर सकते हैं, कि इसलिए आप लोग अपने सीनियरिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह के कमज़ोर को हाथ करने के लिए। उसी पर गोचेंगी को ऐसा करते हुए देखने के बाद एंसेस्टर ह्यूमैनिटी प्लेस की एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंगी तरफ देखते हुए गोचेंगी से कहने लगा, यम हस्तर चेंगी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उसी पर हम लोग देख पाते हैं सेंटेंस चूचू अभी थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंगी तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर गोचेंगी आप अपनी भी से बहुत सारे इंसानों की तरफ देखती हुई थोड़ा सा नाटक करते हुए उन सभी इंसानों से कहने लगा, तुम सभी को मुझे यहाँ पर शुक्रिया कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम सभी यहाँ पर सिर्फ मेरे वजह से इम्प्लीकेटेड हो रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पर इस चीज़ के लिए थोड़ा सा गिल्टी महसूस कर रहा था।
उसी वो गुचेंगे कि इस तरह की बातों को सुनने के बाद और एक इंसान थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने तरफ उन सभी एल्डर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर गुचेंगे से कहने लगेगा, इस चीज़ के साथ आपका कोई भी नाता नहीं है। यो मस्टर चेंगे ये सर यहाँ पर वो सारे एल्डर हैं जो यहाँ पर आर्गूमेंट के अंदर पूरी तरह से हारने की वजह से इस तरह की एक देशपात सीन की एक कर रहा है। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गुचेंगे इन सभी इंसानों को बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहा है। अगली पर आप गुचेंगे इस तरह से एक्टिंग को देखने के बाद मैन एल्डर थोड़ा सा गुस्से में गुचेंगे तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गुचेंगे से कहने लगा, हाँ जरूर तुम यहाँ पर इंसानों के दिल को जीतने के लिए इस तरह की एक्ट को कर रही हो। जैसा हम लोग यहाँ पर डेमोनिक आर्ट के इन तौर से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तुम सच में बहुत ज़्यादा कानिंग हो, लेकिन जैसा भी हो अगर तुम यहाँ पर खुद की इनोसेंस को प्रूव नहीं कर पाती हो, अगली पर वो एल्डर आप अपने पीछे और भी बहुत सारे एल्डर को सामन करते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर गुचेंगे से कहने लगा, तो फिर हमें यहाँ पर बिलीव मत करना, या तो भी अगर तुम्हारे पास एक रिमिनेट इमोटली क्यों ना आ जाए तुम्हारे दाव प्रोटेक्टर की तरह, तुम फिर भी यहाँ पर से भाग नहीं सकती हो। तो सच में दोस्तों अभी यहाँ पर बहुत सारे दाव इसी बार इलम के एल्डर आ चुका है और फिर इन सभी एल्डर को यहाँ पर देखने के बाद एक तकला आदमी थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, क्या यहाँ पर इतने सारे दाव इसी बार इलम के एल्डर आप आ चुका है। उसी वो उन सभी एल्डर को यहाँ पर देखने के बाद सेंते चुचू थोड़ा सा परेशान होकर गुचेंगे से कहने लगा, चेंगे, लेकिन गुचेंगे अभी यहाँ पर इन सभी एल्डर को देखने के बाद भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। सच में दोस्तों अगर यहाँ पर ये फाइट होता है तो भी गुचेंगे जरूर इन सभी एल्डरों को कुत्ते की मौत मारने वाला है। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर एक इंसान भाग कर आते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर उन सभी इंसानों से कहने लगा, ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा बुरा है, जिनून आप मर चुका है कैब दोलिविंग के अंदर। अगली पर आप इस बात को सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। उसी वो इस बात को सुनने के बाद वो तकला आदमी थोड़ा सा परेशान होकर आप कहने लगा, क्या ये जिनून यहाँ पर यान स्वावो भीली से नहीं है? अगर मुझे सही से याद है तो फिर ये यहाँ पर उनकी यंग जनरेशन में से सबसे ताकतवर यंग स्टार हैं। और फिर उस नए इंसान की इस तरह की बात को सुनने के बाद यहाँ पर वो मेन एल्डर बहुत देर शौक होकर जोर से चिल्लाकर उस इंसान से पूछने लगा, क्या क्या किसने ये काम किया है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अगली पर आप उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद वो यंग स्टार थोड़ा सा घबरा कर उस एल्डर की तरफ देखते हुए उस एल्डर से कहने लगा, ये यहाँ पर असल में डेमोनिक आर्ट का इनहेरिटर है। उसने यहाँ तक भी यंग मास्टर जिनून की जो ओरिजिन एसेंस है उसे पूरी तरह से डेवलप कर लिया है। हम सभी इंसान यहाँ पर प्रेजेंट थे और उसके कॉप्स को अच्छी तरह से एग्जामिन कर चुके हैं। उसी वह उस यंग मास्टर के पीछे हम लोग बाकी सारी यंग मास्टर और यंग मिस को आते हुए देख पाते हैं। आप उस यंग मास्टर की इस तरह की बात को सुनने के बाद यहाँ पर मौजूद हर एक एल्डर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। या तो भी वो लोग आप यहाँ पर गुचेंगे को भी फ्रेम नहीं कर सकता है। अगली पर आप इस बात को सुनने के बाद एक इंसान गुचेंगे ताप देखते हुए जोर से चिल्लाकर उन सभी एल्डर से कहने लगा, तो फिर ये चीज़ क्या यहाँ पर यंग मास्टर चेंगे की इनोसेंस को प्रूव नहीं कर रहा है? उसी वो और एक इंसान कहने लगा, हाँ जैसा हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसी वो एक यंग लेडी थोड़ा सा खुश होकर आप कहने लगा, मैं हमेशा यहाँ पर यंग मास्टर चेंगे पर यकीन कर रहा था। उसी वो सेंते चूचू आप उन सभी एल्डर की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट कर थोड़ा सा गुस्से में उन सभी एल्डर से पूछने लगा, तो फिर तुम लोगों के पास यहाँ पर आप और क्या है कहने के लिए? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सेंते चूचू कुछ ज़्यादा ही बेसी उन सभी एल्डर को ताना मार रहा था। और भी गुचेंगे आप खुद उन सभी एल्डर की तरफ आगे बढ़ते हुए उन सभी एल्डर से कहने लगा, जो चीज़ें आप यहाँ पर इस तरह से पहुँच चुका है, क्या तुम लोग फिर भी यहाँ पर मुझ पर अटैक करना चाहते हो? हर कोई यहाँ पर प्रेजेंट है जो लोग काफ़ी मेरे लिए टेस्टिफाई कर सकता है। आप मुझसे ये मत कहना
तुम लोग अभी इन सभी को यहाँ पर ख़त्म करना चाहते हो, इन्हें शांत करने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गु चेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो एल्डर थोड़ा सा घबरा कर गु चेंग की किताब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप गु चेंग के अपने पीछे उन सभी इंसानों की ताब देखती हुई जोर से चिल्लाकर उन सभी इंसानों से कहने लगा, ठीक है, मैं यहाँ पर तुम सभी के मेरे खिलाफ रूमर्स फैलाने की ये मेहतार और मुझे इस तरह से सिलेंडर करने की इस मेहतार को और ज़्यादा पार्सिव नहीं करना चाहता हो। यहाँ पर अभी जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो यहाँ है एब्सोल्यूट इन कैलामिटी को पूरी तरह से रिजॉल्व करना। और जब हम लोग अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं, जो मैं इस बार एब्सोल्यूट इन हिंटरलैंड के अंदर गया था, मैंने असल में वहाँ पर कुछ क्लूज को डिस्कवर किया है। इस बार एब्सोल्यूट इन स्काइज के अंदर से एब्सोल्यूट इन एनर्जी इतना वायलेंटली इरप्ट हो रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके अंदर जो एब्सोल्यूट इन स्काइज है उसे असल में किसी प्याले एक्सपर्ट ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। और भी गुचेंगे अपने सामने सारे इंसानों की ताब देखते हुए उन सभी इंसानों को समझाते हुए उन सभी इंसानों से कहने लगा, अगर हम लोग सच में इसे यहाँ पर रिजॉल्व करना चाहते हैं तो फिर मुझे ज़रूर डर लग रहे हैं। हम लोग को यहाँ पर इसके रूट कॉज को पहले पूरी तरह से टैकल करना पड़ेगा। हम लोग को यहाँ पर एक असली तुरु इमोर्टल की ज़रूरत है। अगली पर आप गुचेंगी की इस बात को सुनने की बाद बहुत से इंसान थोड़ा सा परेशान होकर एक दूसरे से कहने लगा, क्या एक असली इमोर्टल, क्या हमारे पूरे अपर इलम के अंदर सच में कोई असली इमोर्टल भी है? क्या यहाँ पर जो इमोर्टल एकेडमी है उसे सिर्फ इसी की वजह से नहीं बनाया गया था, लेकिन उन लोगों ने अभी तो यहाँ पर कोई असली इमोर्टल को नर्चर नहीं कर पाया है। अगली पर आप गुचेंग की बात को सुनने के बाद वो मैन एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जोर से चिल्लाकर गुचेंग से कहने लगा, किसी ने मालूम है इस पूरे अपर इलम के अंदर अभी सिर्फ रिमेनिट इमोर्टल ही सबसे ताकतवर इलम है। तुम यहाँ पर असल में क्या कहने की कोशिश कर रही हो? उसी वक्त इस एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद गुचेंगी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई उस एल्डर की तरफ देखती हुई उस एल्डर से कहने लगा, मैं सोच रहा हूँ क्या तुम सभी को यहाँ पर मालूम है इमोर्टल एंसेंट एरा की एंसेंट हेवनली वेरिएंट ऑफ रिइंकार्नेशन के बारे में? और भी गुचेंगी अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी एल्डर से कहने लगा, वो यहाँ पर असल में मेरा मास्टर है और वो अभी मेरी घर के अंदर रह रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गुचेंगी बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गुचेंगी की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो सभी एल्डर यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने गुचेंगी की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये सारे एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही घबरा चुका है। और फिर अब हमें यहाँ पर ग्रैंड वॉयड गॉड कैलेंड का प्लेस का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी एक इंसान की ताब देखती हुई प्रिंसेस लाओ सेन जोर से चिल्लाकर उस इंसान से पूछने लगा, क्या एक असली तुरु इमोर्टल द एंसेंट हेवनली वेरिएंट ऑफ रिइंकार्नेशन, क्या वो गुचेंगी मास्टर यहाँ पर? ये सारी खबर तुम्हें कहाँ पर से मिला है? अभी उसी वह प्रिंसेस लाओ सेन की इस बात को सुनने के बाद वो इंसान प्रिंसेस लाओ सेन से जोर से चिल्लाकर कहने लगा, कुछ दिन पहले गुचेंगी ने खुद इस बात को कहा था जब वो एब्सोल्यूट इन प्लेस के अंदर था। उसने यहाँ पर ये भी कहा था 7 दिनों के बाद एंसेंट हेवनली वेरिएंट ऑफ रिइंकार्नेशन जरूर डिवाइन सिटी के ऊपर अपीयर होने वाला है। और फिर इस बात को सुनने के बाद प्रिंसेस लाओ सेन अभी अपनी डेथ की किताब देखते हुए अपनी डेथ से कहने लगा, फादर एम्परर प्लीज़ आपकी इस लड़की को 7 दिनों के बाद वापस जाकर इस चीज़ को देखने की परमिशन दीजिए। जो सुनने के बाद प्रिंसेस लाओ सेन के डैड अभी एक सीरियस फेस बनाकर प्रिंसेस लाओ सेन की तरफ देखती हुई प्रिंसेस लाओ सेन से कहने लगा, ये मैटर यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ग्रेट इंपॉर्टेंस की बात है, इसलिए हम लोग की यहाँ पर इस चीज़ को अच्छी तरह से देखने की ज़रूरत है। लेकिन तुम्हारी खुद की अकेले की क्वालिफिकेशन यहाँ पर सच में काफ़ी नहीं होने वाला है, इसलिए तुम अभी जाकर जिन वो होली एंसेस्टर से इंस्ट्रक्शन को ले सकते हो और वो ज़रूर तुम्हें इस ट्रिप के अंदर एक कंपनी देने वाला है।
अगली पर आप हमें यहाँ पर दाइवो इमोर्टल डायनेस्टी का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर अभी दाइवो इमोर्टल डायनेस्टी की नई एम्पर एक प्रिंसेस की ताप देखती हुई उस प्रिंसेस से थोड़ा सा मुस्कुराती हुई कहने लगा, हम लोग दाइवो इमोर्टल डायनेस्टी जरूर इस मैदान के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस चीज़ को देखने के लिए। अगर यह मस्त चेंगे हम लोग को यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहता है। और फिर उस प्रिंसेस ताप देखती हुई वो एम्पर कहने लगा, नाइस, तुम्हें शायद यहाँ पर मालूम होना चाहिए तुम्हें आप क्या करना है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना दोस्तों, मुझे अभी इस प्रिंसेस की नाम याद नहीं आ रहा है, इसलिए जब मुझे इस प्रिंसेस की नाम याद आने वाला है तो मैं ज़रूर आप लोग को इसके बारे में कह दूंगा। अगली पर आप हमें यहाँ पर चैंग सेंग वांग फैमिली का सीन दिखाता है, जहाँ पर एक एल्डर अभी अपने सामने किसी ताप देखती हुई उससे कहने लगा, तुम्हारे एल्डर सिस्टर अभी यहाँ पर अपने इन हेडेस को हासिल कर रहा है और इसीलिए अभी सारे एंसेस्टर भी इस काम के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी हैं। वो लोग अभी अपने अटेंशन को दूसरी तरफ डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कैसा होगा अगर तुम यहाँ पर 7 दिनों के बाद डिवाइन सिटी के अंदर जाने के लिए एक ट्रिप को करते हो। ये चीज़ सिर्फ यहाँ पर ताकत और तेतास की बात है जिसमें तुम यहाँ पर लेक कर रहे हो। उसी वो इस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद वो यंग मास्टर यहाँ पर एक स्टेज पेस बनाकर उस एल्डर की ताप देखती हुई उस एल्डर से कहने लगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं ज़रूर यहाँ पर चिनिंग के साथ जाने वाला हूँ। हम लोग ऐसे भी यहाँ पर बादा गो के साथ बहुत ही अच्छी तरह से फेमिलियर हैं, इसलिए वो यहाँ पर हमारे तेतास को थोड़ा सा ही माइंड नहीं करने वाला है। जो सुनने के बाद उस यंग मास्टर के हाथ को बागते हुई मिस चिलिंग आप उस एल्डर से कहने लगा, हाँ बादर गो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छा आदमी है। और फिर हमें यहाँ पर इमोर्टल एक कैलेंडर सीन दिखाता है, जहाँ पर योमी से जोर से चिल्लाकर एक एल्डर से कहने लगा, एंसेस्टर अंकल किस लिए मैं यहाँ पर नहीं जा सकता हूँ। उसी वह योमिस एक की इस बात को सुनने के बाद वो एंसेस्टर यहाँ पर एक सेट फेस बनाकर योमिस ऐसे कहने लगा, लियोली तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा कमजोर हो, या तो भी तुम यहाँ पर इमोर्टल एकेडमी के अंदर भी नहीं जा पाए हो, इसलिए इस तरह के एक असेंबली के लेवल के अंदर मुझे खुद यहाँ पर जाना पड़ेगा। तुम लोग को शायद अभी फैमिली के अंदर रहकर अच्छी तरह से कल्टिवेट करना चाहिए। अगली पर हमें अब यहाँ पर बुद्धा पैलेस का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एक मॉन्क अपने गोल्डन ओरा को बहुत ज़्यादा अनलिश करती हुई अपने सामने एक लिटिल मॉन्क किताब देखती हुई उससे कहने लगा, जिन चैन क्या ये बात यहाँ पर बिल्कुल सच है। जो सुनने के बाद जिन चैन अब उस एल्डर से कहने लगा, हाँ ये बात यहाँ पर बिल्कुल सच है। गुचेंगी ने खुद इस बात को एब्सोल्यूट इन लैंड के अंदर कहा था। और फिर वो एल्डर थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर जिन चैन से कहने लगा, हाँ ये चीज़ सच में आप बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक दाव अच्छी बार के लिए उस गो फैमिली के बच्चे के साथ खुद को संभाल पाना, इसलिए मैं यहाँ पर ज़रूर जूनियर बदर चना को भेजने वाला हूँ तुम्हें इस ट्रिप के अंदर एक कंपनी देने के लिए। सच में दोस्तों ये मॉन्क यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर आप हमें यहाँ पर गो फैमिली के पैलेस के अंदर का सीन दिखाता है, जहाँ पर गो चंगे ताप देखती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो अब रिंकानेशन एक सीरियस फेस बनाकर गो चंगे से कहने लगा, मेरी अच्छे डिसाइपल क्या तुम्हें इस मैदान के बारे में पहले तुम्हारे मास्टर के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए था। जो सुनने के बाद गोचिंगे थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो अब रिंकानेशन की ताप देखती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो अब रिंकानेशन से कहने लगा, आपकी डिसाइपल को सिर्फ ऐसा लग रहा था किस तरह से मैं इस तरह की एक छोटे से मैदान के लिए मास्टर को यहाँ पर डिस्टर्ब कर सकता हूँ, इसलिए मैंने खुद यहाँ पर हर एक चीज़ को अरेंज किया है मास्टर को एक छोटा सा सरप्राइज देने के लिए। सच में दोस्तों कोचिंग यहाँ पर असल में एंसेंट हेवनली भारी तो अब रिंकानेशन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और फिर गुचेंगी की इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेंट हेवनली भारी तो अब रिंकानेशन थोड़ा सा गुस्से में गुचेंगे ताप दिखती हुई गुचेंगे से कहने लगा, जो मेरे डिसाइपल यहाँ पर अपने मास्टर को इतना कंसीडर कर रहा है
तो मुझे शायद यहाँ पर तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एंशिएंट हेवनली वैराइट ऑफ रिइंकार्नेशन देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एंशिएंट हेवनली वैराइट ऑफ रिइंकार्नेशन की इस तरह की बात को सुनने के बाद गुचिंग अपनी दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एंशिएंट हेवनली वैराइट ऑफ रिइंकार्नेशन से कहने लगा, ये सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मास्टर असल में मेरे जैसे एक अच्छे डिसाइपल के अच्छे इंटेंशन को यहाँ पर समझ पा रहा है। सच में दोस्तों गुचिंगे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और दोस्तों गुचिंगे इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।